क्या इंडिया में रहते हुए भी अभी तक आपको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता? ना ही इंग्लिश में पता है, ना ही हिंदी में पता है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अवकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आप कहोगे सर कहां आप सिविक्स में आ गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ले आए? नहीं बेटा, ये क्यों जरूरी है? आपको पता होना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स, वो भी इंग्लिश में। यू नो व्हाई? अभी आज आप जाओ महाराष्ट्र या फिर आप चले जाओ बंगाल, आप चले जाओ गुजरात, क्या वो लोग हिंदी जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उस समय आपको पता होना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स। दैट्स वाई मैंने ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत काम का है और ये पूरी जिंदगी आपको बहुत यूज होगा। सो प्लीज 15 मिनट मुझे दे दो। 15 मिनट अगर बहुत अच्छे से समझना है, वरना मैं तो 10 मिनट में ही समझा दूंगा, लेकिन 15 मिनट कम से कम मुझे दे दो तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? ये हिंदी में बोला जाता है हमारे मौलिक अधिकार। क्या हुआ है? देखो मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। एक छोटी सी सरल सी डिफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स। मैंने क्या बोला? बेसिक राइट्स गिवन बाय, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू एवरी पर्सन सो दे कैन लिव फ्रीली इक्वली विद रिस्पेक्ट। मतलब हम लोग क्या रहे? फ्री होके रह सके, इक्वल रहे और रिस्पेक्ट के साथ रहे। ठीक है, तो सबको पता है या फिर नहीं भी पता है कि 6 तरह के हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये राइट्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी हमारे साथ कुछ भी करे, अनफेयर ट्रीटमेंट दे, ठीक है, तो हम इससे सीधे इसको लेके जा सकते हैं कहां पर? कोर्ट में, और हम फिर उस पे केस कर सकते हैं। तो आपको पता रहना जरूरी है। ओके, और मैं आपको बता दूं, आई एम एन एडवोकेट एज वेल। सो ठीक है, तो ये ना सोचना कि सर खाली ऐसे ही बता रहे, आप आराम से समझ लो मुझसे। ठीक है, तो 6 तरह के हैं। पहला क्या है आपका? राइट टू इक्वालिटी। क्या बोल रहा है? राइट टू इक्वालिटी क्या बता रहा है? समानता का अधिकार। एक इंग्लिश लर्न कर लो, इक्वालिटी, इक्वल, समानता का अधिकार। अगर हम आर्टिकल की बात करें, लॉ की बात करें, तो आर्टिकल 14 टू 18 इसमें है। आर्टिकल 14 टू 18 क्या बोल रहा है? एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। भैया, माँ बाप के नजर में, टीचर की नजर में और लॉ की नजर में सब कोई क्या है? इक्वल है। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, आप किसी भी तरीके से अगर आपने कोई भी गलत काम किया है तो लॉ की नजर में आप एक ही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, सबको। समझ में आया? तो पहला क्या है? सब इक्वल है। किसकी नजर में? हाँ, लॉ की नजर में। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल दे के रखा है। अ रिच एंड अ पुअर पर्सन बोथ गेट द सेम ट्रीटमेंट इन कोर्ट और इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। और स्कूल में भी है। कोई टीचर आपके साथ क्या बोलते हैं, पार्शलिटी नहीं कर सकता, माँ बाप भी पार्शलिटी नहीं कर सकते, और लॉ तो कभी भी पार्शलिटी नहीं कर सकता। खाली आपके कलर को देख कर पार्शलिटी नहीं हो सकती, आपके रिलीजन को देख के पार्शलिटी नहीं हो सकती, समझ रहे हो? आपके क्रीड को देख कर पार्शलिटी नहीं होती, आपके कास्ट को देख के पार्शलिटी नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से पार्शलिटी नहीं होती है इन द आईज ऑफ लॉ। सब एक समान है। क्या पहला समझ में आ गया? अगर आ गया है तो कमेंट करिए आ गया है, अभी नहीं करना, बाद में करना। तो दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। भैया, फ्रीडम सबको चाहिए। ठीक है, मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका फ्रीडम में रोक रहा हूं, बस 5 मिनट रुक जाओ जिससे कि आप पढ़ लो। वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये किसमें बताता है? देखो अब यहां पर इजी है। आर्टिकल 14 टू 18 अपना हो गया राइट टू इक्वलिटी। 18 के बाद क्या आएगा? 19। 19 टू 22 किसमें है? राइट टू फ्रीडम में। याद हो गया? यू कैन स्पीक, थिंक एंड लिव फ्रीली। आपको जहां पर भी रुकना है, आप कहीं पर भी जाके रह सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, गाली नहीं देनी भैया किसी को। ठीक है, ओके, तो ये तो आपको फ्रीडम है। यू कैन चूज योर जॉब, लिव एनीवेयर इन इंडिया एंड एक्सप्रेस योर थॉट पीसफुली। पीसफुली वर्ड रखा गया है। अगर पीसफुली नहीं रखा तो फिर पुलिस भी उड़ाएगी। ये नहीं कि आप जाके दंगे कर रहे हो, नहीं नहीं, प्यार से अपनी बातों को बताना है एक्सप्रेशन के थ्रू। तो आपको बोलने का अधिकार है, मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी है। राइट टू फ्रीडम, इससे याद रहेगा। इक्वलिटी हो गई, समानता, फ्रीडम हो गई, स्वतंत्रता। अब आता है तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। भाई 22 तक हमारा हो गया फ्रीडम,
23 से 24 क्या हो गया? अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी, नो वन कैन फोर्स यू टू वर्क विदाउट पे और डू चाइल्ड लेबर। भैया पहले तो बता दूं कि बच्चों से काम करवाना एकदम पाप है। अब ऐसा ना करना कि मम्मी देखो सर क्या कह रहे हैं कि हमसे पानी का वो गिलास उठवा रही हैं, तो और तुम कह रहे हो कि देखा सर कह रहे हैं कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, हमसे पोछा लगवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब कि उस तरीके के काम जो बहुत शोषण वाले हों, ठीक है। और उसके अलावा और इसमें क्या एक बात बताई गई है कि अगर आपसे कोई भी काम करवाया जा रहा है तो उसके बदले में पैसा देना है। अब फिर से आप ये ना करना कि मम्मी आप काम करवाती हो पैसे नहीं देती हो, या मैंने कुछ बोला कि बेटा फाइल बना दो, सर आपने पैसे नहीं दिए। ऐसा नहीं है, ये उसके लिए है कि मतलब अगर मान लीजिए आप कहीं पर वर्क कर रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, तो उसके बदले में आपको पे आउट मिलना। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, उस पे उसके थ्रू अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो आप, ठीक है। ये भी आपका वन ऑफ द राइट है। चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ध्यान से सुनना, धार्मिकता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में आ रहा है? 25 to 28, मतलब 25, 26, 27, 28 में क्या बोला है? यू कैन फॉलो एनी रिलीजन और चूज, ठीक है, नॉट टू फॉलो एनी। मतलब कि आप कोई भी रिलीजन खुद से फॉलो कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम हिंदू ही रहो, तुम मुस्लिम ही रहो, तुम मुसलमान सिख रहो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये राइट है कि आप अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अब इसका मैंने एग्जाम्पल क्या रखा हुआ है? इसका एग्जाम्पल है आपका कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन ऑल कैन प्रे एंड सेलिब्रेट फ्रीली। आप जानते हो इंडिया तो भाई हमारा रिपब्लिक देश है ही, ठीक है। ब्रदरहुड हमेशा उसमें रहता है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी वर्ड तभी दिया गया है। तो फ्रेटर्निटी वर्ड ही बता रहा है कि भाईचारा है हम सबके बीच में। तो इस चीज को याद रखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपना धार्मिक जो भी है वो सारी चीजें वो फॉलो कर सकता है, ठीक। उसके बाद आते कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, क्योंकि हमारा क्या है, डिफरेंट कल्चर है, तो लैंग्वेज कैन प्रोटेक्ट दियर कल्चर एंड गेट एन एजुकेशन। मतलब हम आगे आने वाले समय में अगर चाहें तो स्कूल खोल सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं। ये किसमें बता रहा है? आर्टिकल 29-30 यही बताना चाहता है कि हम भाई अपने जो एजुकेशनल राइट है, हमारी जो कल्चर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तमिल वाला है तो तमिल वाला क्या कर सकता है? तमिल वाली मूवी नहीं दिखा सकता है, तमिल वाली मैंने एग्जांपल लिखा है, अ तमिल स्पीकिंग ग्रुप कैन ओपन अ स्कूल टू टीच इन तमिल। मतलब वो तमिल पढ़ा सकता है, संस्कृत भी पढ़ा सकते हो आप, तमिल भी पढ़ा सकते हो, उर्दू भी पढ़ा सकते हो, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो। गेट इट? आगे चलते हैं। सिक्स्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो इसको बहुत समझना जरूरी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोल रहा है? बोल रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इफ योर राइट आर टेकन अवे यू कैन गो टू द कोर्ट। आर्टिकल 32 ये बता रहा है कि भैया किसी तरीके से इन सब का कोई भी हनन होता है, आपके राइट को रोका जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपकी कास्ट को देख के या फिर किसी भी तरीके से आप वोट देने जा रहे हो और आपको वोट नहीं देने दिया गया, क्या हो गया? आपको राइट था ना, तो आप कहां जा सकते हो? आप जा सकते हो कोर्ट में। आप एग्जाम देने जा रहे थे, आप बता रहे हो, मान लो आपने हेलमेट नहीं लगाया है और आप एग्जाम देने जा रहे हो और पुलिस वाला आपको पकड़ के रोक लेता है और एग्जाम नहीं देने दे रहा है, आप कोर्ट पे चले जाना, देखिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है, समवन स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग टू स्कूल और वोटिंग यू कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट। और ये पूरा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये 6 तरह के राइट्स है बेटा, और इसको जरूर याद कर लो, ये तुम्हें पता होने चाहिए। इंडिया में होते हुए अगर तुम अपने आप से पूछो ये तुम्हें नहीं आते हैं तो आप कैसे इंडियन कहे जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को मानना है। एक लास्ट बात और मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज राइट प्रोटेक्ट अस एंड हेल्प अस इन लिव विद फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड सेफली। एक बात और बता दूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो मैं छठवां वाला बता रहा हूं, इसी को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हार्ट एंड सोल इसी को बोला गया है। किसको? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इन्होंने हार्ट एंड सोल बोला है, ठीक है। ये समझ में आया? तो बस यही था, मुझे पता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको देखो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब ये इंग्लिश में कैसे आपकी जरूरत है, मैं फिर से बता दूं आपको कि अब अगर आपको ये पता चल गया इन इंग्लिश, ये लर्न कर लो।
अब आपका कहीं पर भी हनन होता है, किसी भी तरीके का राइट छोड़ा जाता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल के व्यक्त कर सकते हो। गुजरात में, कहां पर, महाराष्ट्र में, ये बात आप बता सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स बोल पूरे इंडिया में है आपके लिए। ठीक है, तो इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में डाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फंडामेंटल ड्यूटी।